प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप डरें। किसी भी तरह का भय आपके हृदय में, आपके मन में ना रहे। और वो बार बार बाइबल में ये बात को बताता है कि डरो मत, घबराओ मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो सकता है कि आप अलग अलग तरह की जीवन की परेशानियों और दिक्कतों में इस समय हैं और आप निकलना चाहते हैं। आप डरे हुए हैं अपने आने वाले भविष्य को लेकर। लोगों के ताने आप सुन रहे हैं, लोगों के परेशानियां आपके आसपास है, उसको देख के भी आप डर रहे हैं कि कहीं आपके साथ वैसा ना हो। तो आज मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपकी आत्मा में जितने भी डर हैं, जितने भी भय हैं, उन्हें निकाल के बाहर करे और आपको निडर और मजबूत बनाए। जैसा कि यशायाह अध्याय 43 वचन 5 में यहोवा कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने भय को पूरी तरह से हरा दिया, उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई और दोबारा जी उठे ताकि हम ना डरें। आज किसी भी तरह का डर आपके मन में है, चाहे अपने भविष्य को लेके, अपने परिवार को लेके, बच्चों को लेके, उनके भविष्य को लेके, नौकरी को लेके, स्वास्थ्य को लेके, परिवार में एकता नहीं है उसको लेके, लड़ाई झगड़ों को लेकर, प्रेम नहीं है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपको कोई प्रेम नहीं करना है, या किसी भी तरह का आपको अगर डर है कि पता नहीं मेरा भविष्य कैसा होगा, क्या ऐसा ही रहने वाला है सब कुछ, क्या सब कुछ ठीक नहीं होगा, तो इस समय यीशु मसीह आपके लिए एक उम्मीद है। यीशु मसीह ने अपनी जान दी और फिर जी उठे इस उम्मीद को हमें देने के लिए कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही हम इस बात को समझ जाते हैं कि प्रभु मेरे साथ है और उसे पूरे हृदय से आप स्वीकार लेते हैं कि हाँ, प्रभु मेरे साथ है अंत तक, उसी समय आप छुटकारे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। आपको छुटकारा मिलने लगता है हर डर से, हर इंसान के डर से, और आपके मन में जो आने वाले भविष्य को लेकर डर है उससे, आपका नाम ना खराब हो उस डर से, हर तरह के डर से आप आजाद हो जाएंगे। अगर इंसान को जो सबसे बड़ा जो भय है उसके जीवन में वो आ सकता है, वो है मृत्यु का भय। लेकिन यीशु ने उस मृत्यु को भी पराजित किया ताकि हम उसे देखकर सीख सके कि इसके बाद भी जीवन है और हम डरे ना, बल्कि अपने जीवन को आनंद से जिए, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। और इन्हीं सब वजह से प्रभु यीशु मसीह ने भी उस मृत्यु के स्वाद को चखा ताकि हर एक को जो प्रॉब्लम होती है वो समझ सके। और यीशु उन सारे दुखों से होके गुजरे जिससे हम सब गुजरते हैं, ताकि वो समझ सके और हमें ऐसे समय में हिम्मत, साहस और शक्ति दे सके कि हम न डरें, क्योंकि यीशु खुद एक विजयी थे। वो हर चीज में विजय प्राप्त किया उन्होंने। और अगर आज आप सोच रहे हैं कि मेरे जो मन में जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, जो पीड़ा है, जो डर है आने वाले समय को लेके, वो कोई नहीं समझ सकता, तो ये बात आप जानिए कि यीशु मसीह को पता है कि डर क्या है। यीशु मसीह को पता है कि भय क्या होता है। यीशु मसीह को पता है कि पीड़ा क्या होती है। यीशु मसीह को पता है कि आप परेशानी, किस तरह की दिक्कत, किस तरह के उतार चढ़ाव से आपका जीवन गुजर रहा है, उन्हें सब कुछ पता है, क्योंकि वो खुद इन सारी परेशानियों से होकर गुजर चुके हैं। और सिर्फ इस सारी परेशानियों को उन्होंने झेला नहीं, लेकिन उस भय को पूरी तरह से नाश कर दिया उसका, और एक विजयी योद्धा के रूप में बाहर आए। और वही यीशु आज आपके जीवन से भी हर प्रकार के भय को नाश करेगा पूरी तरह से। आपके जीवन में जिस भी तरह से भय आने वाले भविष्य को लेके, समय को लेके, टाइम को लेके, किसी भी तरह की परेशानी को लेके, जो भी आपके मन में शंका है, जो भी भय है, उसे यीशु मसीह पूरी तरह से नष्ट करने वाला है। और जैसे यूहन्ना अध्याय 16 के 20 में बोलता है कि तुम्हारा जो शोक है वो आनंद में बदल जाएगा। प्रभु यीशु आज आपके लिए यही चाहते हैं, और यही आज उसकी प्रतिज्ञा है आपके लिए कि आपके हर एक भय को, हर एक दुख को वो आनंद में बदलना चाहता है। क्या आप विश्वास करेंगे उस पर? क्या आज आप उसके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे? क्या आप उसके वचनों का पालन करेंगे? क्या आप अपने आप से इनकार करेंगे और सारे पापों से अपने आप को आजाद करेंगे? क्या आप अपने पापों का कन्फेशन करेंगे और यीशु के सामने उसका अंगीकार करके निकलेंगे बाहर? क्या आप यीशु को अपना मसीह मानते हैं? और क्या आप ये बात को मानते हैं कि यीशु ही है जो आपके हर एक भय से आपको मुक्ति दिला सकता है? तो उद्धार आज के आज आपके पास है, और आप इन सारे भय से आजाद होने वाले हैं आज और इसी समय यीशु के नाम से। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, डरो मत, क्योंकि यहोवा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर तरह का जो प्रेम आपको चाहिए वो यीशु यहोवा खुद आपको पास लेकर आएंगे, क्योंकि आप प्रभु के नजर में बहुत ही कीमती हैं, अनमोल हैं। और यीशु आपको कभी नीचे नहीं गिरने देगा, कभी आपकी निंदा नहीं होने देगा। विश्वास कीजिए। और भय क्यों आता है हमारे जीवन में?
बहुत तरीके से आता है। किसी पाप की वजह से, किसी तरह का पाप है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, जिसकी वजह से भय आता है और भय की आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करती है। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो उन्होंने अपने आप को छुपा लिया और परमेश्वर की महिमा उन तक नहीं पहुंच सकी। और आज परमेश्वर आपके जीवन से उस पाप को निकालेगा और आपके जीवन से उस डर को, उस भय को निकालेगा पूरी तरह से, यीशु के नाम से। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर, बहुत धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के पवित्र बलिदान के लिए और उस पवित्र आत्मा के लिए जो उसने हमें दी है, ताकि हम हर दिन अपने आप को जांचें। प्रभु धन्यवाद करता हूँ इस समय कि आपने अपने वचनों से हमें सिखाया है। प्रभु हर एक भाई बहन इस समय जो इस प्रार्थना में शामिल हैं, उन सबको परमेश्वर आप छूइए, उनकी आत्मा को छूइए, उनके पूरे शरीर पे परमेश्वर आपकी आत्मा का परमेश्वर उनके जीवन में असर हो। प्रभु मदद कीजिए कि हर एक इस समय जो भी अपने जीवन में डरे हुए हैं, किसी भी तरह का भय का सामना कर रहे, कोई भी बहन, कोई भी भाई, उन्हें आजाद कीजिए परमेश्वर। इसी समय उनके जीवन से, उस भय से उन्हें आजाद कीजिए परमेश्वर। चाहे वो बीमारी का भय हो, परमेश्वर उन्हें चंगाई दीजिए इसी समय यीशु के नाम से, कि वो चंगाई पा सके और उनके जीवन से जो भय है वो निकलता जाए परमेश्वर। मदद कीजिए अगर किसी के जीवन में कोई सिन है, किसी भी तरह का कोई पाप है किसी भाई बहन के जीवन में, उसे परमेश्वर आप मदद कीजिए कि उसे छुटकारा मिल सके उस पाप की बुरी आत्मा से, उस बुरी आत्मा से छुटकारा मिले और वो पाप को छोड़कर आपकी तरफ आए। परमेश्वर आप उन्हें मदद कीजिए कि इस तरह के बुरे लोग, बुरी आदतें उनके जीवन से, उनके परिवार से इसी समय दूर हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु ईश्वर इस समय दया कीजिए उन सारे भाई बहनों के जीवन में जो परमेश्वर डरे हुए हैं कि लोग उन्हें क्या बोलेंगे, उनके परिवार में आगे नहीं बढ़ रहा है उनका परिवार, उन्हें संतान नहीं मिल रही है, उनके परिवार में जो संतान है उनका कहना नहीं मानते, उनके बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनका नाम खराब होगा, उनका आने वाला भविष्य से वो डर रहे हैं कैसा होगा। प्रभु अपने पवित्र शक्ति के द्वारा प्रभु उनके जीवन से इस भय को हटाइए। जिनके पास संतान नहीं उन्हें संतान दीजिए परमेश्वर। जिनके पास परमेश्वर, जिनके बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनका कहना नहीं मानते, सही रास्ते पे नहीं है, उन्हें इसी समय परमेश्वर अपनी शक्ति दीजिए कि वो सही रास्ते पे आ सकें। अपने पवित्र आत्मा द्वारा उन्हें छूइए परमेश्वर कि वो सही रास्ते पे आ सकें, आपके उस पवित्र रास्ते पे चल सके जो यहोवा ने ठहराया उनके लिए। परमेश्वर उन भाई बहनों को भी मदद कीजिए जो डरे हुए हैं अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने करियर को लेके, अपने व्यवसाय को लेके, अपनी नौकरी को लेके। प्रभु उन्हें दया कीजिए कि उनके जीवन से डर से मुक्त हो सके वो इस समय परमेश्वर, और वो आगे बढ़ सके। जो काम वो करते हैं उसमें सफलता लगातार उन्हें मिलती रहे, उन्हें हिम्मत मिले और वो मजबूत हो सके। प्रभु जो नौकरी की तलाश में है, डरे हुए हैं अपने भविष्य को लेकर, उन्हें इसी समय परमेश्वर मदद कीजिए कि आज और इसी हफ्ते उन्हें नौकरी मिल सके प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु हर एक परिवार को इस समय मदद कीजिए कि उनके परिवारों में एकता रह सके। प्रभु उन परिवारों में जहाँ पे लोग डरे हुए हैं, स्त्रियां डरी हुई हैं कि उनके पति आने के बाद क्या करेंगे या फिर उनका व्यवहार कैसा होगा, क्या वो सही रास्ते पे हैं, उन लोगों को आजाद कीजिए परमेश्वर दुष्ट आत्माओं से जो पूरे परिवार को घेरे हुए हैं। उन पतियों को परमेश्वर मदद कीजिए जिन्हें दुष्ट लोग, दुष्ट आत्माएं और दुष्ट संगति में हैं और वो परमेश्वर डरे हुए हैं कि क्या वो कभी सही रास्ते पे आ पाएंगे, हर दिन कोशिश कर रहे हैं लेकिन हार रहे हैं। ऐसे परिवारों को मदद कीजिए परमेश्वर कि उनमें एकता हो सके। जो पति पत्नी एक दूसरे से दूर हो रहे हैं परमेश्वर किसी भी कारण से, उन्हें परमेश्वर एक कीजिए कि बच्चे डरे हुए ना महसूस करें, उन्हें एक यूनिटी लगे, उन्हें लगे कि परिवार एक है और वह मजबूत हो सकें। परमेश्वर हर एक की पुकार को सुन इस समय प्रभु, हर एक भाई बहन के दुख और उस भय से उन्हें आजाद करो परमेश्वर। हर तरह के डर हैं परमेश्वर, हर एक इंसान के जीवन में अलग अलग तरह के, हर एक भाई बहन के जीवन में, हर एक मसीह के जीवन में इस समय अलग अलग तरह के भय हैं परमेश्वर, उन्हें आज आजाद कर दीजिए। मदद कीजिए परमेश्वर, जिस भी बात से, जिस भी इंसान से, जिस भी चीज को, जिस भी भविष्य को लेके या बुरे पिछले किसी पाप की वजह से जो लोग भय में जी रहे हैं, उन्हें परमेश्वर आशीष कीजिए कि वो निकल सके उससे बाहर, क्योंकि यीशु के नाम से हम निकल जाते हैं। प्रभु आपके उस पवित्र यीशु मसीह के परमेश्वर नाम के द्वारा परमेश्वर हर एक को छूइए उस पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय, कि हर एक भाई बहन आजाद हो सके, हर एक भाई बहन हर डर से और हर भय से और भय की बुरी आत्मा से इस समय पूरी तरह से आजादी पाए। उनके पूरे शरीर, पूरे मन और पूरी आत्मा को छूइए परमेश्वर, आजादी दीजिए। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद कि आपने इस प्रार्थना को सुना परमेश्वर। धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति है और आपकी आत्मा
हर एक भाई बहन जो विश्वास कर रहा है उसके जीवन में आज और अभी से ही काम कर रही है। धन्यवाद परमेश्वर कि बहुतों को आपने आशीष अभी से ही दे दी है। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से करता हूँ, आमीन।